नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई है और उसका नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम भी आप सबके सामने प्रस्तुत है। यह पाठ्यक्रम बहुत दिनों से अभ्यर्थियों के इंतज़ार के राह में खड़ा था और वो आज आप तक पहुंच चुका है। विषय कोड 1 है और ये पाठ्यक्रम इतना घातक बना दिया गया है कि पाठ्यक्रम प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो आपको डर लग जाएगा। मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पाठ्यक्रम में हिंदी के अंतर्गत छोड़ा क्या गया, सब कुछ रख दिया गया है और इतने कम समय में इतनी अधिक रचनाएं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसी तरीके से जीएस वाले पोर्शन में इन्होंने शोध अभिरुचि को हटाकर मेंटल एबिलिटी और डेटा एनालिसिस को रख दिया है। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है और जो कि काफी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चलिए देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है इसका और किस तरह की इसकी तैयारी की रणनीति अब बनानी होगी, क्योंकि समय बहुत कम है और पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। हिंदी भाषा का इतिहास है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनके अंतर संबंध, अपभ्रंश अवहट पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण, क्षेत्र तथा प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, रूपगत हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, हिंदी की ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसमें भाषा विज्ञान को रखा गया है, थोड़ा बहुत व्याकरण को रखा गया है और व्याकरण के साथ साथ यहां पर प्रयोजन मूलक हिंदी को भी रखा गया है। तो 3 चैप्टर्स को एक साथ मर्ज करके एक में रखा गया है। इसके लिए आप उदय नारायण तिवारी की किताब खरीद सकते हैं या भोला शंकर व्यास की किताब खरीद सकते हैं और हरदेव बाहरी की किताब भी भाषा विज्ञान के लिए अच्छी है, वो भी आप ले सकते हैं। नागरी लिपि का इतिहास और विकास, ये एक नया चैप्टर है। अभी तक केवल इसको किसी भाषा विज्ञान के चैप्टर में ही जोड़ के रखा जाता था, पहली बार स्वतंत्र रूप से इसको अलग कर दिया गया है। नागरी लिपि का उद्भव और विकास महत्वपूर्ण है। नागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर और यूनिकोड। देखिए ये तो एकदम नया है भाई, मतलब ये तो आश्चर्यचकित कर देने वाला पाठ्यक्रम है। मतलब ये कि अब टेक्नोलॉजी भी पूछी जाएगी आपके हिंदी के पेपर में, और ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं, बहुत सारे छात्रों ने पढ़ा, हो सकता है कुछ लोग पढ़े हों। तो कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, तो ये तो एक ज्ञान रखने वाले ही इसको कर पाएंगे। तो नागरी लिपि तो ठीक है, लेकिन ये भी आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत मिल जाएगा, यूनिकोड और ये देवनागरी लिपि संबंधित जो सॉफ्टवेयर है। हिंदी विस्तारीकरण और व्यक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, खास करके हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है उसके लिए जो संस्थाएं, पत्र पत्रिका और जो भी हैं उनको भी इसमें रखा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों संस्थाओं का योगदान, हिंदी संबंधित सरकारी संस्थाएं विभाग, सम्मान पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जनमाध्यम, हिंदी पोर्टल एवं वेब पोर्टल। तो यहाँ पर लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां उपजी उससे जो हिंदी पोर्टल और वेब पोर्टल हैं, जन माध्यम जो है, पत्रिकाएं और पुरस्कार जो हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये एक पहले सब टॉपिक हुआ करता था, यहाँ पर इसको अलग से टॉपिक के रूप में रख दिया गया है। चौथा जो रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। तो ये महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल की किताब, इसके लिए आप देख सकते हैं। आदिकालीन साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य, सिद्ध जैननाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो काव्यधारा, संगारिक काव्यधारा, अमीर खुसरो की कविता।
आदिकाल के लिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने आदिकाल पर लिखा है, वो किताब आप रख सकते हैं, ये इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। भक्तिकाल भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके उदय में सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विविध दृष्टि, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्तिकाल के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, विशिष्टावाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतमत, भक्ति काव्य के भेद, हिंदी शब्द काव्य परंपरा, उसका वैचारिक आधार, संत काव्य में सामाजिक समरसता, हिंदी की सूफी काव्य परंपरा, हिंदी की असूफी प्रेमाख्यान। यहां पर भक्ति काल के लिए आप रामचंद्र शुक्ल की किताब सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट किताब है। तो भक्ति काल पर रामचंद्र शुक्ल से अच्छी किताब कोई नहीं है, तो आप उसको अपने अध्ययन सामग्री के अंतर्गत रख सकते हैं। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, काव्य, रीति काव्य के प्रमुख स्रोत, रीतकालीन कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का काव्य रीति में लोक जीवन, रीति काव्य की अस्मिता मूलक विमर्श। देखिए एक नया चीज जोड़ दिया गया, रीति काव्य का अस्मिता मूलक विमर्श। मतलब ये अस्मिता मूलक विमर्श तो अभी जो ये 19वीं शताब्दी की देन है और इसको रीतिकाल में खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो रीतिकाल की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य द्वारा संपादित जो पुस्तक है वो बेस्ट होगी, आप इसको ले सकते हैं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु कालीन हिंदी गद्य, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु मंडल के बाहर के लेखक, पारसी थिएटर और हिंदी रंगमंच, हिंदी पत्रकारिता आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पारसी थिएटर और हिंदी रंगमंच, ये नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया है। भारतेंदु युग के आधुनिक काल के, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और समकालीन कविता। इसके लिए आप बच्चन सिंह का इतिहास ले सकते हैं, वो काफी कारगर होगा काव्य पक्ष के लिए। और गद्य पक्ष के लिए आप चाहें तो रामचंद्र तिवारी की किताब ले सकते हैं, वो किताब भी आपके लिए अच्छी होगी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं के लिए भी टोटल हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं, इन सब के लिए आप रामचंद्र तिवारी किताब ले सकते हैं। काफी मोटी किताब है, लेकिन उसमें आपको ब्लॉग लेखन या चिट्ठा कारिता नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम नई विधा है ये। साहित्य शास्त्र और आलोचना, जिसमें काव्य शास्त्र के काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य के रूप, काव्य के प्रमुख संप्रदायों सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, भरत मुनि का रससूत्र, उसके प्रमुख व्याख्याकार, रस के अवयव, शक्ति, सब शक्तियां, अलंकार बहुत सारे रख दिए गए हैं, अनुप्रास प्लेटो के काव्य सिद्धांत को रखा गया है जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं, जिसमें त्रासदी के तत्व, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, त्रासदी और महाकाव्य में अंतर। होरेस काव्य विषयक मान्यताएं, लोनजाइनस काव्य में उदात्त तत्व, शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद, क्रोंचे का विव्यंजनावाद, आई.एस. रिचर्ड्स और टी.एच. सिलेट के काव्य सिद्धांत और नई समीक्षा। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत कठिन नहीं है, बहुत हल्का रखा गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए आप चाहें तो भगीरथ मिश्र की किताब ले सकते हैं और निशा अग्रवाल की किताब ले सकते हैं, और ये तारकनाथ बाली की किताब भी ले सकते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, वो काफी आपके लिए अच्छी साबित होगी। हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, तो ये जो है ये एकदम से नया टॉपिक है। तो हिंदी साहित्य की कुछ शब्दावलियां जो हैं, हिंदी का शब्दकोश जो है, ये किताब आपको लेनी पड़ेगी, और ये बहुत ही कठिन भी है और बहुत आसान भी है, क्योंकि काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, निजन, धरी कथा, कविशमय, काव्य रूढ़, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, अनुभूति या प्रस्तुत योजना, संकेत ग्रह, बिंब ग्रहण, आनंद की साधनावस्था, सिद्धावस्था, शील दशा, भाव दशा, लोक मंगल, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान, कल्पित रूप विधान, भाव मनोविकार, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान। हिंदी साहित्य में जितनी भी शब्दावलियां हैं, वो आलोचना की शब्दावलियां हो, कविता की शब्दावलियां हो, उपन्यास की, कथा की, काव्यशास्त्र की, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, किसी भी विधा की जो शब्दावलियां हैं, उन सारी शब्दावलियों का जो साहित्यिक प्रेरणा, साहित्यिक रूप है, उन पर आपका प्रश्न बनेगा। और ये बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है। अगर आपको साहित्य की समझ नहीं है, शब्दावलियों की समझ नहीं है, तो ये प्रश्न गलत कर देंगे। तो ये प्रश्न जो है आपकी समझ पर आधारित होंगे, तो इसके लिए अलग से कोई किताब नहीं आती है। किताब शब्दकोश की आती है, लेकिन वो काफ़ी मोटी है। मुझे लगता है कि वो 1,500 रुपए की किताब होगी, तो वो भी ले सकते हैं। उस किताब का नाम मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको कमेंट सेशन में दे दूंगा, आप वो किताब खरीद सकते हैं। प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, ये भैया बहुत खतरनाक रख दिया गया है। अभी तक का पाठ्यक्रम जो था वो तो आप उसको झेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। लेकिन यहां से जो पाठ्यक्रम रखा गया है एकदम झेलने वाला है।
गोरखवाणी रख दिया गया, स्वाभाविक है कि भाजपा की सरकार है तो गोरखवाणी तो होनी ही चाहिए। विद्यापति को रखा गया है, कबीर को, जयसी, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई, रहीम, केशव, बिहारी, भूषण, रसखान, घरानंद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र और धूमिल। भैया किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको लपेट दिया। यही हो जाता है इनका कठिन। इसको पढ़ना हो जाएगा काफी भारी। कथा साहित्य में प्रेमचंद गोदान, चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षामा, वृंदावन लाल वर्मा का विराट की पद्मिनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान आज्ञे के नदी के द्वीप, फरुणनाथ रेणु का मैला आंचल, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, अमृतलाल नागर मानस का हंस, यशपाल झूठा सच, श्रीलाल सुख राग दरबारी, भीष्म साहनी वसंती, मन्नू भंडारी आपका बंटी। ये साहित्य पढ़ना है आपको उपन्यास के सेशन में। भैया इतने सारे उपन्यास रख दिए गए हैं, कैसे पढ़ेगा आदमी, इतना कम समय है। कहानी में प्रेमचंद, दुनिया का अनमोल रतन, कफन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ताई, चंद्र शर्मा गुलेर उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र की पत्नी, फणीश्वरनाथ रेणु, लालपान की बेगम, रसप्रिया, सच्चिदानंद हिरन वास्यान अज्ञे, रोज गैगरिन जिसको कहते हैं, शरणदाता, भीषानी, चीप की दावत, उषा प्रेमदा वापसी, निर्मल वर्मा परिंदे, कमलेश्वर, दिल्ली में एक मौत, राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश मलबे का मालिक। नाटकों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, धर्मवीर भारती अंधायोग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, उपेंद्र नाथ अस का अंजू दीदी। कथेतर गद्य विधाएं भी इन्होंने रखी हैं, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र का वार्तो कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, प्रताप नारायण मिश्र का आप धोखा, बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे, चंद्र शर्मा गुलेरी धर्म और समाज, महाप्रसाद द्विवेदी का कवि और कर्तव्य, सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुबेर नाथ राय का महाकवि की तर्जनी, विद्यानिवास मिश्र अस्त्र की पुकार हिमालय, और शंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर। आलोचना में इन्होंने प्रमुख आलोचकों को रखा है, जिसमें आपको रामचंद्र शुक्ल, अंदेलूर वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देवनाथ शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर्षी की प्रमुख स्थापनाएं देखनी है। तो इसके लिए आप किताबें ले सकते हैं विश्वनाथ जी की। ये किताब आपके लिए आलोचना के लिए ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आत्मकथा में भी पढ़ना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, जीवनी में विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, संस्मरण में विष्णुकांत शास्त्री की सुधिया उस चंद्र वन की, यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा चीणू पर चांदनी, रेखा चित्र महादेवी वर्मा, मेरा परिवार, रिपोर्टार्ज फणीश्वरनाथ रेणु ऋणजर धनजल का अकेला मेला देखना है, साक्षात्कार में बनारसीदास चतुर्वेदी प्रेमचंद के साथ 2 दिन, पत्र साहित्य में जानकी वल्लभ शास्त्री निराला के पत्र, अमृत राय चिट्ठी पत्री। तो ये कुल पाठ्यक्रम इन्होंने रखा है। अब आप सब बताइए क्या छोड़ा है, सब तो लपेट दिया भाई, इतना खतरनाक पाठ्यक्रम बनाया। और पेपर ऐसा बनाएंगे कि एकदम घटिया स्तर का, जिसमें 15-20 प्रश्न तो अपने आप काट के हटा देंगे, किसी गाइड से पेपर बना देंगे। तो ये घटियापन केवल ये जानते हैं, ये आयोग करता है। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि पाठ्यक्रम के अनुरूप ही ये प्रश्न पत्र को तैयार करें, जिससे अच्छी से तैयारी हो सके। तो आप सब तैयारी में लग जाइए। अब पहले तो मैंने सोचा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बैच बनाऊंगा, लेकिन इतना ज़्यादा पाठ्यक्रम देख के मैं चिंतित हूं कि पाठ्यक्रम को तय समय सीमा में पूर्ण कैसे करवाऊंगा। फिर भी आप अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करिएगा हमको। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, वो तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सभी अनुभवी अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको जो सामान्य अध्ययन है वो भी बता देता हूँ कि सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जनरल साइंस को रख दिया है, सामान्य विज्ञान को रख दिया है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये दूसरा टॉपिक जो है करंट इवेंट्स, मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि समसामयिकी है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भारतीय इतिहास रखा गया है। एक अच्छी बात है कि आपको विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भैया सबसे खतरनाक है, जहां पर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं कि पढ़ना क्या है। तो पूरी इंडियन पॉलिटी और पूरी इकोनॉमी पढ़नी है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों पढ़ना है, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों पढ़ना है, जो कि बहुत खतरनाक साबित होता है। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, भैया ये इन्होंने नया जोड़ दिया है। यहां पर पहले शोध
अब रुचि रखी जाती थी, तो इसको हटाकर इन्होंने मेंटल एबिलिटी और डाटा एनालिसिस रख दिया। तो ये कठिन हो जाता है, क्योंकि जो सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनकी रीजनिंग और मैथ थोड़ी सी कमजोर होती है। तो यहाँ पर ये जो छठवां चैप्टर जोड़ा गया है ये थोड़ा खतरनाक होगा। लास्ट में इन्होंने एक कंक्लूजन कर दिया है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। मतलब ये इन्होंने कहा है कि सामान्य जानकारी आपको सभी टॉपिक पे रखना है, उत्तर प्रदेश विशेष को ध्यान में रखते हुए। मतलब ये कि उन्होंने इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास अपने स्तर से किया कि जनरल साइंस जो है वो उत्तर प्रदेश, अब भैया उत्तर प्रदेश के हिसाब से जनरल साइंस कहाँ पढ़ेंगे, जनरल साइंस तो पूरा ही पढ़नी है। करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इंटरनेशनल आपने लिख दिया तो उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में उत्तर प्रदेश का कोई मामला ही नहीं, इसको आपको पूरा ही पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, तो भैया इंडियन पॉलिटी भी पूरी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी भी पूरी पढ़नी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड, भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी में उत्तर प्रदेश से कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर गोल मटोल किया गया है कि आपको पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आधार पढ़ना। तो मतलब यह है कि अंत में ये एक चैप्टर जोड़ना नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ लेना है आपको, तो इन्होंने धीरे से पीछे से लगा दिया कि बेटा ऐसा है कि उत्तर प्रदेश विशेष भी पढ़ लेना, बाकी चैप्टर तो आप पढ़ ही रहे हो। तो कुल मिलाकर बहुत खतरनाक पाठ्यक्रम बनाया गया है, और इस पाठ्यक्रम को देखते हुए अगर पेपर इस तरह से बना दिया जाए तो मेरिट बहुत कम जाएगी, लेकिन बहुत कम समय है और पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, तो लग के आप सब तैयारी करिए। जीएस का पूरा बैच आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा, हिंदी का भी बैच मिल जाएगा, तो आप फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए हमको हमारे नंबर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे विषयों की कक्षाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 96 28 95 92 37। इस नंबर पर आपको करना होगा व्हाट्सएप, और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।